हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे नीट 2025 के एग्ज़ाम के बारे में। कैसा आपका क्वेश्चन पेपर था, किस तरीके का डिफ़िकल्टी लेवल था, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल पिछले साल की तुलना में किस तरीके का था, सेक्शन वाइज डिफ़िकल्टी लेवल किस तरीके का था, फिजिक्स कैसी थी, केमिस्ट्री कैसी थी, बायोलॉजी कैसी थी, क्योंकि इन सभी चीज़ों पर आपकी कट ऑफ डिसाइड होने वाली है। कट ऑफ के बारे में अपन बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। आपकी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल कैटेगरी में क्या कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में बात करेंगे। पिछले सालों की तुलना में कट ऑफ में कितना चेंज आने की संभावना है उसके बारे में बात करेंगे। पिछले सालों की कट ऑफ्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और कट ऑफ किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है उन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम के बाद में सबसे मोस्ट अवेटेड वीडियो होता है इस चैनल पे, क्योंकि इसमें जो कट ऑफ के बारे में प्रिडिक्ट किया जाता है ऑलमोस्ट वही कट ऑफ रहती है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, हर एक चीज़ को समझिएगा, क्योंकि डिटेल में एनालिसिस करेंगे हर एक चीज़ का, जिससे कि आपको आइडिया लग पाए कि क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज में सबसे पहले मैं फिजिक्स की अगर बात करूँ तो आपने डिफरेंट जगह सुना होगा या फिर आपने हर जगह वीडियो में देखा होगा कि फिजिक्स का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था, और अगर आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है एग्जामिनेशन हॉल में तो आपने ये चीज़ महसूस भी करी होगी। 2016 से जब से नीट के एग्ज़ाम हो रहा है तब से फिजिक्स अब तक की सबसे डिफ़िकल्ट है। अगर मैं बात करूं तो सबसे क्लोज अगर डिफ़िकल्टी लेवल में रखना चाहूं तो नीट 2016 का पेपर ऑलमोस्ट इसी तरीके का था फिजिक्स के सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री भी पिछले साल की तुलना में थोड़ा डिफ़िकल्ट ही है, मॉडरेट साइड आपका केमिस्ट्री का पेपर था इस साल। बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर काफ़ी टाइम टेकिंग था। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो एनसीईआरटी के बाहर थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस साल की है, जो पिछले सालों की तुलना में डिफरेंट है, वो ये है कि इस बार आपके पास सेक्शन बी जैसा कोई ऑप्शन नहीं था। आपको जितने भी क्वेश्चन थे सभी अटेम्प्ट करने थे, पिछले सालों की तरह नहीं कि आपको 200 में से 180 सवाल करने हैं। इस बार आपको 180 क्वेश्चंस का ही ऑप्शन था और वो सारे आपको अटेम्प्ट करने थे। आपकी मर्जी है कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ दो नेगेटिव मार्किंग से अवॉइड करने के लिए, बाकी आपके पास में कोई चॉइस नहीं थी सेक्शन बी की पिछले सालों की तरह। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जिन पे कट ऑफ डिपेंड करती है। नंबर 1 फैक्टर नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इस साल नहीं बढ़े हैं, ऑलमोस्ट पिछले साल जितने स्टूडेंट इस साल नीट 2025 का एग्जाम दे रहे हैं, तो इससे आपको नुकसान नहीं होगा। हालांकि पिछले कुछ सालों में हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट पिछले साल की तुलना में ज़्यादा होते थे, पर इस साल नहीं है, तो ऐसे में आपको कोई नुकसान इस वजह से नहीं होगा। इसके बाद में अगला फैक्टर है, उसकी बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स हर साल बढ़ती हैं, जिसकी वजह से कुछ नए मेडिकल कॉलेज खुलते हैं, कुछ पुराने मेडिकल कॉलेजेस में सीट बढ़ती है। इस वजह से आपको फ़ायदा होगा, कट ऑफ आपका नीचे की तरफ जाएगा। पेपर के लेवल पे कट ऑफ डिपेंड करती है, तो पेपर का लेवल जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने देखा भी होगा हर जगह पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, इसकी वजह से कट ऑफ आपका नीचे की तरफ आएगा। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेक्शन बी का, जहाँ पे आपके पास ये चॉइस अवेलेबल नहीं थी सेक्शन बी की। आपके पास जितने क्वेश्चन थे आपको सभी सॉल्व करने थे, इसकी वजह से भी आपको कट ऑफ नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपके मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलेगा। ये चीज़ तो आपने देख ली होगी नीट 2024 के रिजल्ट में, जहाँ पे 650 मार्क्स लेने के बावजूद भी बच्चों को कॉलेजेस नहीं मिले थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। तो आपके मार्क्स की कोई भी वैल्यू नहीं है, आपको अपनी रैंक के हिसाब से कॉलेज मिलेगा, कि कॉलेज का अलॉटमेंट आपकी रैंक के बेसिस पे होगा। अगर मैं ये मान लूँ कि पिछले साल जितने बच्चों को जिस रैंक तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था ऑल इंडिया कोटा में, इस साल भी अगर उतने ही बच्चों को मिलता है, सीटें नहीं भी बढ़ती है, तो भी आपके 25,500 25,500 बच्चों को तो गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिलेगी ऑल इंडिया कोटा से। ठीक है, इस रैंक तक तो आपको मिलनी ही है सीट, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी क्या रैंक आएगी उससे फ़र्क पड़ेगा। पर आज के दिन अपने पास रैंक नहीं है, रिजल्ट नहीं है, तो आपके कितने मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे। डिटेल में मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक एनालिसिस दे देता हूँ। 20,000 रैंक पिछले कुछ सालों में कितने मार्क्स पे आई है। 2019 की अगर मैं बात करूँ तो 560 नंबर पे आपकी 20,000 रैंक आ जाती थी। 2020 की मैं बात करूं तो 600 नंबर पे आपकी 20,000 रैंक आ जाती थी। 2021 में यही 20,000 रैंक आपकी 592 मार्क्स पे आती थी। 2022 में 602 नंबर पे आई, 2023 में 616 नंबर पे आई, और 2024 में कट ऑफ बहुत ऊपर चले गया था, जिसकी वजह से 20,000 रैंक आपकी अराउंड 657 मार्क्स पे आई थी। इनमें एक चीज़ आपको गौर करने वाली वो ये है, जब कट ऑफ आपकी 600 से ऊपर गई है, हमेशा आपके पास सेक्शन बी का ऑप्शन रहा है। ये सारे पेपर आपके कोविड के दौरान हुए थे या फिर कोविड के बाद हुए थे, जहाँ पे आपके पास में सेक्शन बी का ऑप्शन अवेलेबल था।
उससे पहले कट ऑफ काफ़ी नीचे जाया करती थी। अगर मैं बात करूं 2019 की तो ये 20,000 रैंक आपकी 560 मार्क्स पे आई थी, पर जो कट ऑफ थी वो 582 के आसपास थी। पहले आपका कॉलेज इतने नीचे रैंक्स तक नहीं मिलता था, पहले आपका 14-15 हज़ार रैंक पे क्लोज हो जाता था अगर मैं बात करूं 2019 की। तो जैसे कि आपने देखा 2023 से लेकर 2024 में जिस तरीके का कट ऑफ में जंप आपको देखने को मिला, क्योंकि काफ़ी इरेगुलरिटीज़ भी हुई थी, इसके अलावा आपके पास सेक्शन बी का ऑप्शन भी अवेलेबल था। बच्चे अडेप्ट हो गए थे पेपर के लिए, एक मोनोटोनस तरीके का पेपर आता था, वन लाइनर आते थे फिजिक्स में काफ़ी सारे, ठीक है, बायोलॉजी में पूरी एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर्स आते थे, तो उस पेपर के लिए बच्चे अडेप्ट हो गए थे। इस बार थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, जिसकी वजह से कट ऑफ आपका डेफिनेटली नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे आपके लिए नीट 2024 का रिजल्ट शॉकिंग था, वैसे ही आपका 2025 का जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन रैंक आएगी, वो आपके लिए शॉकिंग होगी, क्योंकि 2024 में नीट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कट ऑफ इंक्रीज हुई और नीट 2025 में हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कट ऑफ डिक्रीज होने वाला है। तो ये रिजल्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग होगा 2025 का भी 2024 की तरह। अब ये डिफिकल्ट पेपर का कट ऑफ पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा और फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो देखो, फिजिक्स में सीधे सीधे 12 से 13 सवाल ऐसे थे जो सॉल्व करने लायक ही नहीं थे इतने कम टाइम में, जहाँ पे 180 मिनट में 180 सवाल करने हैं, बीच में आपको बाकी की फॉर्मेलिटीज़ भी करनी है, OMR भी फिल करनी है, वहाँ पे वो क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों से बात हुई जिनका अच्छा स्कोर था, पिछले साल भी 640 645 के अराउंड स्कोर था, इस साल भी अच्छा कर रहे थे, उनके भी 10 सवाल, किसी के 12 सवाल, 5 सवाल, 7 सवाल, इस तरीके के सवाल छूटे। तो फिजिक्स काफ़ी लेंदी थी, काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। इसके अलावा बायोलॉजी ने इसको और डिफ़िकल्ट बना दिया, क्योंकि बायोलॉजी लेंदी आई, बायोलॉजी में बच्चों को ज़्यादा टाइम लगा, जिसकी वजह से फिजिक्स में कम टाइम बचा और कम टाइम में वो बच्चे पैनिक में ये सवाल टैकल नहीं कर पाए। इस कारण से फिजिक्स का पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट और बन गया बच्चों के लिए। इस वजह से आप ये मान के चलो, फिजिक्स की वजह से अकेले आपका 40 नंबर से कट ऑफ नीचे की तरफ आने वाला है। केमिस्ट्री की बात करूँ तो पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, करने लायक था, डुएबल था, इतना डिफिकल्ट नहीं था, पर फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट था। तो आप 5 नंबर कट ऑफ केमिस्ट्री की वजह से भी नीचे मानो, बायोलॉजी की वजह से भी आप 5 से 10 नंबर कट ऑफ नीचे की तरफ मानो, क्योंकि 3 से 4 सवाल आपके एनसीईआरटी के बाहर से थे, स्टेटमेंट वाले काफ़ी सवाल थे, काफ़ी लेंदी बायोलॉजी थी, ठीक है, जिसकी वजह से आप 5 से 10 नंबर कट ऑफ बायोलॉजी की वजह से भी नीचे मानो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कि आपके जो पिछले साल तक जो थोड़े बहुत डिफिकल्ट सवाल या फिर आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल आते थे, वो आपके सेक्शन बी में आते थे, जहाँ पे स्टूडेंट्स के पास चॉइस हुआ करती थी कि वो क्वेश्चन करना चाहे या ना करना चाहे, बाकी के और क्वेश्चन कर दे वो अटेम्प्ट। यहाँ पे आपके पास कोई चॉइस नहीं है। इस वजह से बायोलॉजी में भी आप देखोगे कि आपकी कट ऑफ बायोलॉजी की वजह से 5 से 10 नंबर नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, और सेक्शन बी ना होने की वजह से भी आपका 10 नंबर मान के चलो। ये सभी फैक्टर्स की वजह से आपका कट ऑफ नीचे की तरफ डिप करेगा। और जैसे कि मैंने बताया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो लगभग उतने ही हैं पिछले साल के जितने, तो वहाँ पे आपको कोई नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। कट ऑफ आपका 60 से 65 नंबर नीचे आने की संभावना है। अब एक्चुअल कट ऑफ आपका क्या रह सकता है, ये सारी चीज़ें देखो अपन अजम्पशन पे मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्टली क्या कट ऑफ होगा वो तो रिजल्ट में ही पता लगेगा। पर फिर भी एक जो ट्रेंड होता है, पिछले कुछ साल का एक्सपीरियंस होता है, बच्चों के साथ में जो कम्युनिकेशन होता है, जो स्टूडेंट्स रिव्यू देते हैं, उन्होंने कैसा एग्जामिनेशन हॉल में फील करा, कैसा उनका परफॉर्मेंस चल रहा था पूरे साल, पिछले साल उनका क्या स्कोर था, ड्रॉप करके कितना इंप्रूवमेंट हुआ या फिर कितना स्कोर कम हुआ, उन सभी चीज़ों के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ आपका 60 से 65 नंबर नीचे की तरफ डिप हो सकता है। क्या कट ऑफ हो सकता है कैटेगरी वाइज कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी में आपको मिल सकती है गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट 15% ऑल इंडिया कोटा में 585 से 590 मार्क्स के बीच में अगर आपके स्कोर है तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। ओबीसी में भी सेम 585 से 590 के बीच अगर आपका स्कोर है तो गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में अगर 582 से 587 के बीच है तो आपके चांसेस रहेंगे। एससी में अगर आपका 490 के अराउंड स्कोर है तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस के चांस रहेंगे। एसटी कैटेगरी में आपका 465 स्कोर है तो गवर्नमेंट एमबीबीएस के चांस रहेंगे। ये कट ऑफ ऑलमोस्ट आपका 2019 की तरह नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, क्योंकि 2019 के बाद में पेपर का डिफिकल्टी लेवल काफ़ी नीचे चले गया था। इसके अलावा सेक्शन बी की फैसिलिटी भी अवेलेबल थी, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता था कि कुछ क्वेश्चन को आप छोड़ सको। अभी वो दोनों चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी काफ़ी ऊपर चले गया है। साथ में सेक्शन बी की फैसिलिटी इस बार बच्चों के पास नहीं थी, जिसका आपको कट ऑफ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हुए दिखेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर पिछले साल 640 था, वो ड्रॉप कर रहे थे, इस बार ड्रॉप करके
570 है, 580 है, 590 है, इस तरीके का स्कोर है। 60 70 मार्क्स एक साल तैयारी करने के बावजूद उनका कम हुए हैं। तो ऐसे में पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पे अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था पिछले साल के कंपैरिजन में। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, कभी भी आपको अपने मार्क्स से कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको अपनी रैंक से कॉलेज मिलेगा। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आपका स्कोर थोड़ा कम भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है जहाँ पे आपको परसेंटेज से मतलब हो कि मेरा स्कोर इतना परसेंटेज आया है तो मेरे लिए अच्छा है। यहाँ पे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो अगर आप इस रेंज में रिलाई कर रहे हो तो आपके चांसेस होंगे कि आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल जाए। कट ऑफ इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, डिपेंड करेगा कि बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है। थोड़ा बहुत अपन एनालिसिस कर सकते हैं, पर एग्जैक्टली कट ऑफ रिजल्ट में ही आपको पता लगेगा। आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है इस पेपर के बारे में, आपका क्या स्कोर आ रहा है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, कैटेगरी क्या है, वो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हो कि आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं या नहीं है। आप ये भी बता सकते हो कि आपके पिछले साल क्या स्कोर था, इस साल कितना आपने इंप्रूव किया या फिर कितना स्कोर आपका कम हुआ है, इससे कि एक डाटा पता लगे कि किस तरीके का ट्रेंड रहा है। ठीक है, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक आपको इस चैनल पे मदद मिलेगी। डिफरेंट स्टेट कोटा के बच्चों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी वीडियोस आएंगे। आपके स्टेट कोटा में किस तरह आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा, ऑल इंडिया कोटा में रहेगा, स्टेट कोटा में रहेगा, कौन से राउंड में कॉलेज लेना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस चैनल पर हेल्प मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।